वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण हो गया है तो हम याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीला प्रभुपाद जी को और उनको नमन करते हैं। साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा प्रभु जी को शत शत नमन करते हैं। अपने आचार्यों को, अपने शिक्षा गुरुओं को, अपने दीक्षा गुरुओं को, सबको पांचांग प्रणाम करते हैं और आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा और पांचांग प्रणाम। तो आज हम पहुंच गए हैं 13वें अध्याय पर, प्रकृति पुरुष तथा चेतना। ज्ञान योग में आ गए हैं हम। अभी तक हम पढ़ रहे थे भक्ति योग। 12वां अध्याय हमारा भक्ति योग का, मुकुटमणि कहा गया जिसको, उसको पढ़ रहे थे। तो हम याद करते हैं कि कल हमने पढ़ा क्या था। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं भक्ति के बारे में, अपनी विभूतियां दिखा रहे हैं, विराट स्वरूप दिखा रहे हैं। तब प्रश्न आता है अर्जुन का कि कौन श्रेष्ठ है, साकार रूप आपका या निराकार रूप? किस रूप में जुड़ना श्रेष्ठ है? कौन सी विधि जो है वो श्रेष्ठ है? कौन है जो बेस्ट है, जो भगवान के बारे में बेस्ट जानता है? वो कौन है, जो निराकार स्वरूप की उपासना करता है या जो साकार स्वरूप की उपासना करता है? दोनों में कौन बेस्ट है? तो भगवान कहते हैं कि देखो, दोनों की तुलना बताते हैं कि दोनों की तुलना करते हुए कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त है, जो साकार रूप में भगवान की उपासना करता है, मैया वेश मनो ये माँ नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोते पास ते में युक्त तमह मतः। तो जो मेरे साकार रूप को भजता है, जो मेरे साकार रूप पर अपना मन एकाग्र करता है, उसका चिंतन करता है, श्रद्धा करता है, वो परम सिद्ध माना जाता है। अनन्य भक्ति करता है। अनन्य भक्त क्या करते हैं? हमेशा भगवान के बारे में ही सोचते हैं, किसी अन्य के बारे में नहीं। मैं आपको छोटी सी आपको ये घटना बताते हैं कुलशेखर महाराज की। आप लोगों ने लेवल 1 में पढ़ा है, मुकुंद माला स्रोत जिन्होंने लिखा था। प्रभुपाद जी को बहुत पसंद है मुकुंद माला स्रोत। तो कुलशेखर जी भगवान राम की बहुत कथा सुनते थे, हमेशा भगवान राम की कथा सुनते रहते थे और इतने कथा में डूब जाते थे कि वो पहुंच जाते थे वहीं जहाँ भगवान राम की लीलाएं चल रही हैं, उसमें पहुंच जाते थे। तो एक दिन हो रहा था सूपनखा का जो लीला होती है वो हो रही थी। सूपनखा आती हैं और भगवान राम जी से पहले याचना करती हैं, वो मना कर देते हैं, लक्ष्मण जी के पास भेज देते हैं और लक्ष्मण जी के पास जाती हैं और वहां वो उनके नाक काट देते हैं। और वो रोते रोते भाई के पास जाती हैं और भाई फिर खरदूषण को भेजते हैं युद्ध के लिए। अब कुलशेखर जी के मन में आता है कि भगवान अकेले हैं, और भगवान अकेले हैं और यहाँ पर पूरी 40,000 की सेना आ रही है दो भाइयों के लिए। ये क्या, मुझे उनका साथ देना पड़ेगा। अब वो कहते घोड़ा निकालो, सेनाएं तैयार हो जाओ, हम भगवान के साथ लड़ेंगे और भगवान का साथ देंगे। ये तो अन्याय है कि रावण ने खरदूषण के साथ 40,000 की सेना भेज दी है। अब चल देते हैं लड़ने के लिए। अब उनके जो मंत्री मंत्री हैं वो तो समझ रहे हैं कि ये तो एक कथा चल रही है। वो पीछे से उधर से भेजते हैं कि जाओ उधर से दूसरी तरफ से और सामने से आओ कुलशेखर जी को और कहो। तो जब वो आते हैं, कुलशेखर जी पहुंचते हैं थोड़े रास्ते पे, उधर से घोड़े से आते हैं, कहते हैं कि अरे आपकी आवश्यकता ही नहीं है, भगवान ने अकेले ही खरदूषण को मार भगाया है। तो वो कहते हैं अच्छा भगवान की जीत हो गई, चलो बहुत अच्छी बात है। फिर लौट आते हैं, अब फिर कथा चलनी शुरू होती है। अब उनको मना कर दिया गया है कि युद्ध के बारे में मत बताइए, नहीं तो ये युद्ध करने चल देंगे। अब एक दिन वो पंडित जी बीमार पड़ जाते हैं और वो अपने बेटे को भेजते हैं। बेटे को पता नहीं था। अब यहाँ पर सीता जी का हरण हो चुका है और भगवान चल दिए हैं राम सेतु की तरफ, और राम सेतु समुद्र जो है रास्ता नहीं दे रहा है। अब बड़े तकलीफ की जो है वो, अब मैं जो है वो भगवान उधर पहुंच गए, समुद्र जो है वो रास्ता नहीं दे रहा है, मुझे तो जाना है और समुद्र से रास्ता मैं जो है सुखा दूंगा। और चल देते हैं। अब समुद्र की तरफ से किसको भेजा जाए, बड़ी समस्या। अब चले जा रहे हैं और समुद्र में चलते चले जा रहे हैं, डूबने को होते हैं, तब भगवान दर्शन देते हैं, कहते हैं सीता माता के सहित, कहते हैं कि अरे कुलशेखर हम तो जीत लाए, सीता माता को वापस ले आए, तुम चलो वापस। तब वापस आते हैं। इस तरह से कुलशेखर जी को भगवान का दर्शन मिलता है। तो जब भगवान की लीलाएं इतनी मधुर होती हैं कि भगवान से अनन्य भक्ति करने लगते हैं और वो परम सिद्ध माने जाते हैं, ते में युक्त तमा मता, वो जो है वो परम सिद्ध हो जाते हैं।
अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त करते हैं। कल मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया हुआ था, देखते हैं कोई करके लाया है कि नहीं। मैंने कहा था निराकार ब्रह्म की गुण बताए गए थे यहाँ पर। और जहां तक मुझे याद है कि तीसरे चौथे श्लोक में था ये। तो कितने गुण हैं निराकार ब्रह्म के, और कौन कौन से हैं, किसी को याद है? हरे कृष्णा। बहुत सारे हैंड रेज हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किससे बात करूं। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सुनाई दे रही है माता हाँ जी। माता जी, आवाज आ रही है। तो किसी ने होमवर्क किया नहीं? हरे कृष्णा। किसी ने किया है होमवर्क की कितने गुण हैं और कौन कौन से हैं? टोटल 64 कलाएं होती हैं माता जी, है ना? प्रभु जी की, भगवान की नहीं पूछ रहे हैं। हाँ। कल हमने निराकार ब्रह्म की बात की थी कि निराकार ब्रह्म है, उसके गुण कितने हैं, गुण हाँ। बताए गए थे। कल जहां तक मतलब मैं बोल चुकी हूँ कि तीसरे चौथे श्लोक में जहां तक है, और उसमें गुण बताए गए थे। कल मैंने गिने थे, आप लोगों ने गिने नहीं। चलिए अब ये फिर मैं ट्रांसफर करती हूँ, आज मैं नहीं बताऊंगी। ये कल के लिए है, कल आप लोग करके आइएगा। तो निर्विशेषवादी जो निराकारवादी होते हैं उनके लिए भगवान ने बताया कि ये मार्ग जो है वो उसमें प्रगति कर पाना बहुत कष्टकर होता है। कष्ट है इसमें, क्लेशोधिकतर तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुक्खन देह बद्धिर व्याप्यते। जो देह बद्धिर है, जो देहधारी हैं, देह में बद्ध हैं, उनके लिए इस रास्ते पर बहुत ज्यादा कष्ट है। जो निराकार स्वरूप की रास्ता है उसके प्रगति करना बहुत कठिन है। जबकि सगुणवादी जो होते हैं उनके लिए ये रास्ता बहुत सरल है, बहुत आसान है। तो सगुण का वादियों का जो मार्ग होता है उसमें क्या होता है, भगवान उद्धार करते हैं किससे? इस भव सागर से। तेषा महं समिर्दरता मृत्यु संसार सागरात ममामि न चिरात पार्था मयि आवेशित चेतसाम। जो मेरे में चित्त को स्थिर कर लिया उसको तो मैं भव सागर से पार ही करा देता हूँ। फिर भगवान बताते हैं कि कैसे भक्ति में भक्त प्रगति करते हैं, कैसे करते हैं। तो पहले कहते हैं कि मैया में मय्ये एव मन आधस्त्वा, मेरा स्मरण करो, मुझ पर बुद्धि को, मयि बुद्धि निवेश, मुझ पर अपनी बुद्धि को निवेश करो, मन को स्थिर करो भगवान के ऊपर। और फिर धीरे धीरे बताते नहीं हो पा रहा है तो बाह्य इंद्रियों के द्वारा ही भक्ति कर लो, कृष्ण के लिए कर्म ही कर लो, कर्म फल का त्याग ही कर दो, नहीं हो पा रहा है तो। और कर्म फल का त्याग भी नहीं कर पा रहे हो तो ज्ञान का अनुशीलन करो, अभ्यास करो। और अभ्यास के बाद भी नहीं हो पा रहे तो ज्ञान का अनुशीलन करो। और ज्ञान का अनुशीलन मतलब साधना भक्ति नहीं हो पा रही है तो ज्ञान का अनुशीलन करो। फिर बताते हैं कि कृष्ण को कौन कौन से गुण प्रिय हैं, किस गुण से भगवान खुश हो जाते हैं, भक्त में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो बताते हैं कि दयालु होना चाहिए, क्षमा उसको होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, सबके साथ प्रिय भाव होना चाहिए, मित्रवत भाव होना चाहिए, आत्म संयम होना चाहिए, भगवान पर बुद्धि और मन को स्थिर होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, समभाव होना चाहिए, कंकड़ पत्थर सब एक समान होना चाहिए। और सभी जीव में आत्मा है, भगवान है, वो है वो मानना चाहिए, शुभ अशुभ दोनों का त्याग कर देना चाहिए। इस तरह भगवान बहुत सारी गुण बताते हैं भक्त के। इनको भी आप गिन सकते हैं कि कितने गुण भगवान ने बताए हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं उनका संग नहीं करते, भक्तों का संग नहीं करते हैं। तो सारे गुण बताए भगवान ने कि ये सब गुण अगर आप अपने में रखते हैं तो आप भगवान के प्रिय हो जाते हैं। तो अब जो अध्याय आ रहा है ये ज्ञान योग का है। हम लोगों ने शुरू में बात कर चुके हैं कि भगवत गीता को तीन भागों में बांटा गया है। एक तो कर्म योग है 1 से 6 अध्याय तक, और उसके बाद से जो अध्याय है वो भक्ति योग का है। 7 से 12 तक के अध्याय भक्ति योग के हैं, और 13 से 18 तक के अध्याय ज्ञान योग कहे जाते हैं। तो ज्ञान भी जरूरी है। भगवत गीता बताती है कि ज्ञान भी जरूरी है भक्ति के लिए। अगर ज्ञान का अनुशीलन कहा है ना कि अगर आपसे कोई नहीं हो पा रहा तो ज्ञान का अनुशीलन करिए, उसके द्वारा भी भगवान तक पहुंचा जा सकता है।
और इसके लिए अनन्य भक्ति पहले भगवान ने बताई, और अनन्य भक्ति की योग्यता नहीं है तो क्या करना है। ये सब तो बनना चाहते हैं कि हम सुदामा बन जाए, हम अम्बरीश महाराज बन जाए, हम नारद मुनि बन जाए, लेकिन बन नहीं पाते। क्यों? भौतिक जगत में बंधन है, बंधन है, उसको छूटेंगे कैसे? तो उसके छूटने के लिए हमें ज्ञान होना चाहिए। अब अगर हम किसी जेल में चले जाते हैं, तो वहां पर जब हम को ये ज्ञान होगा कि हम क्या करके छूट सकते हैं, कौन से कर्म हमको यहाँ से इस बंधन से छुड़ा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, हम और बंधन में बनते जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो बंधन हम काट ही ना पाए, हमेशा ही उस जेल में रहना पड़े। तो ये संसार भी जेल है, जिस जेल में हम कैद हैं। जैसे होता है ना कि गांव में कोई व्यक्ति गया और उसको पता नहीं कि क्या नियम है, और उन नियमों को न जानते हुए वो ऐसे कर्म कर देता है कि फंस जाता है, जेल में पहुंच जाता है। तो वहां उसको पता होना चाहिए कि हम जेल में तो पहुंच गए हैं, लेकिन इस जेल से हमें निकलना भी है, इस जेल में हमको हमेशा नहीं रहना है। इसलिए वो ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात है कि भक्ति भी बहुत एक लंबी यात्रा है, तैयारी करनी पड़ती है। कि रास्ते में चोर उचक्के आ सकते हैं, माया ही बहुत बड़ी ठगिनी है, ठग सकती है माया, महा ठगिनी हम जानी, बहुत ठगनी है। तो वो ठग सकती है, इसलिए क्या करना है, भगवान क्यों की भक्ति का, या हम अपने शरीर का, सबका ज्ञान होना चाहिए। इस बंधन से कैसे छूटे इसका ज्ञान होना चाहिए। कहते हैं ज्ञान के बिना क्या होता है, हम समझ ही नहीं सकते कि जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये अध्याय थोड़ा कठिन माना जाता है, क्योंकि ये वेदांत सूत्र से लिया गया है। वेदांत सूत्र किसने लिखा है? हरे कृष्णा, कोई बताएगा वेदांत सूत्र किसने लिखा है? व्यास मुनि ने माता जी, हरे व्यास कृष्ण। मुनि ने लिखा है। इसीलिए हम मंगलाचरण करते हैं, तब याद करते हैं किसको? सरस्वती देवी को और व्यास जी को। भागवतम में कहा गया है, नारायण नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम ततो जयम उदीरयेत। तो देवी सरस्वती व्यासम, देवी सरस्वती है, ज्ञान की शक्ति है वो। तो उनको याद करते हैं, अपने इष्ट देव को याद करते हैं, नारायण को याद करते हैं, नरों को, नर नारायण दोनों को याद करते हैं, और व्यास जी को याद करते हैं, ताकि हम इसको सरल भाषा में समझ सके। गुरु को याद करते हैं ना, जब भी हम कोई पढ़ते हैं, जैसे यहाँ भी हम क्लास शुरू करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं, तो भगवान की महिमा को गाया जाता है, इष्ट देव को याद किया जाता है। ततो जयम उदीर, जयम हो, हमारी जय हो, विजय हो। तो यहाँ जो है विजय होनी चाहिए। कैसे विजय हो? जब हम अपने षष्ठ रिपुओं को विजय पा तो कर पाए। षष्ठ रिपु कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये षष्ठ रिपु है। इनसे हमें, इनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है, और उसी से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उस ज्ञान के द्वारा हम कर्म कर सकते हैं, उस ज्ञान के द्वारा हम भक्ति कर सकते हैं, और हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय हम। प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। चेतना किसकी जो है अच्छी मानी जाती है? सारे जीवों में मनुष्य की चेतना अच्छी मानी जाती है। और जब वही चेतना कृष्ण भावना भावित हो जाती है तो सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। पुरुष कौन है? जो भोगता है। और प्रकृति कौन है? जो पुरुष द्वारा भोगी जाती है, वो प्रकृति है। तो अब आगे हम इसको और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेय केशवः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतदो वेत्ति तु तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, अर्जुन के प्रश्न आ गए हैं। अर्जुन के प्रश्न जो है वो बिल्कुल ऐसे होते हैं ना, जैसे कोई डेजर्ट पे कुछ नट्स वगैरह डाल दी जाते हैं ना, डेजर्ट बड़ा ही टेस्टी हो जाता है। वैसे अर्जुन के प्रश्न हमको समझाने के लिए, क्यों हम ना समझ है। अर्जुन तो बहुत समझदार है, भक्त है। क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो यहाँ पर अर्जुन के प्रश्न है और भगवान का उत्तर शुरू हो गया है। तो भगवान के सामने 6 प्रश्न आए हैं।
प्रकृति और पुरुष, प से दो शुरू हो रहे हैं, छ से क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ दो शुरू है, ज्ञ से ज्ञान एवं ज्ञेय। और भगवान सबसे पहले उत्तर किसका दे रहे हैं? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना है, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो क्षेत्र कौन है, क्षेत्रज्ञ कौन है? कोई बताना चाहेगा? हम पढ़ चुके हैं क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। हरे कृष्णा, कोई बताना चाहेगा? पहले पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने लेवल 1 में। क्षेत्र क्या है? हरे कृष्ण माता जी। जी हमारा माता। है माता और जी, को माता जाता जी शरीर हमारी आत्मा से परमात्मा का मिलन। शरीर क्षेत्र है माता जी, और शरीर। ये परमात्मा से ज्ञाता है। जी जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको, हरे कृष्ण, तो आवाजें साफ नहीं हो रही हैं, इसलिए आप लोग जो बता भी रहे हैं ना वो समझ में नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण। तो मेरी आवाज साफ आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ हाँ माता माता जी जी, आ आपका रही आवाज है। तो साफ आ रहा है माता माता जी। जी, हाँ माता जी मेरा हरे कृष्ण माता जी, माता जी मेरा हैंड रेज है माता जी, उसे हाँ, को हैंड होस्ट रेल बना लीजिए तभी दीजिए। समझ में आएगा, आवाज साफ ही नहीं हो रही है कुछ भी। नहीं माता जी, मुझे को होस्ट बना दीजिए, मैं तब वो अनम्यूट कर सकती हूँ माता जी। कहिए कुछ आप भी। माता जी हैंड रेज हुआ है, हाँ, को मैं होस्ट बना आपको कोर्स दीजिए। बता रही हूँ। प्लीज आप लोग बारी बारी बोलेंगे ना तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा कुछ भी। माता जी अनिता माता जी के यहाँ से बहुत सी नॉइज आ रही है माता जी। हरे कृष्ण। माता हरे जी आप, कृष्णा माता जी। हाँ लीजिए हैंड रेस माता जी। क्षेत्र शरीर या कर्म होता है और क्षेत्रज्ञ शरीर का ज्ञाता आत्मा। जी जी जी, ठीक है, आगे समझते हैं इसको और भी ज्यादा माता जी। और संबंध थोड़ा सा मैं बता दूं कि 12वें अध्याय से और 13वें अध्याय में थोड़ा संबंध क्या है। तो जो हमने 6 6 अध्याय में कर्म योग पढ़ा और भक्ति योग पढ़ा, तो इसमें ये एक चीज हमने और भी जानी कि इसमें जीव फंस जाता है। आत्मा का घर जो है वो भगवान का धाम है, पर कुछ कारणों से वो भौतिक जगत में आ जाता है, और उन कारणों से वो इस भौतिक जगत में आके फंस जाता है, कैद में हो जाता है, जैसे कोई जेल में हो जाता है। और जब वो भगवान की शरण लेता है तभी जीव का उद्धार हो सकता है, मुक्त हो सकता है। तो कर्म के सिद्धांत के बारे में चर्चा हुई है, फिर विभिन्न प्रकार का ज्ञान जिनको जानने की आवश्यकता है कि प्रकृति के विभिन्न गुण क्या है, प्रकृति का प्रकार क्या है, प्रभाव क्या है, 3 गुण हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में कैसे आचरण 3 गुणों के कारण होता है। ये गुण रस्सी की तरह से होते हैं, हमको जकड़े रहते हैं। तो इसमें भी भक्ति योग का एक तरह से अनुमोदन किया गया है। आगे भगवान बताएंगे कि अव्याभिचारिणी भक्ति हमको करनी चाहिए, भगवान के मार्ग का अवलंबन करना चाहिए, जिससे गुणों की जकड़न से मुक्त हुआ जा सके। तो प्रश्न आया है कि प्रकृति क्या है, तो मटेरियल नेचर, ये जो भौतिक प्रकृति है ये प्रकृति है। पुरुष कौन है? जो कि भोगता है, इंजॉय करता है। और क्षेत्र कौन है? ये शरीर हमारा क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ कौन है? इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। ज्ञानम क्या है? वो ज्ञान है जिससे भगवान को समझा जा सके। और ये क्या है? भगवान है, जो उद्देश्य है जीवन का। तो 6 प्रश्न अर्जुन करते हैं और इनको समझते हैं हम कि जो शरीर है हमारा वो फील्ड ऑफ एक्टिविटी है। तीसरा, चौथा और 5वें प्रश्न का उत्तर शुरू हो रहा है। और दूसरे, जहां तक मुझे याद है कि दूसरे श्लोक से लेके और 7वें श्लोक में इसका उत्तर दिया गया है। और थोड़ा सा हम इसको कहते हैं कि जो पहला श्लोक है वो अर्जुन के 6 प्रश्न हैं। दूसरे से 7वां श्लोक आपको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम का वर्णन है। 8 से 12 तक के श्लोक ज्ञान कैसे प्राप्त करें उसका वर्णन है। 13 से 19 तक के श्लोक ज्ञान का विषय क्या है उसके ज्ञेयम के बारे में बताया गया है। और 20 से 26 तक के श्लोक हमको प्रकृति पुरुष और उसके दोनों के मिलन की बात है। और 27 से लेकर 35 तक के श्लोक हमको ज्ञान चक्षु के बारे में बताते हैं। तो ये रूपरेखा है पूरे
इस अध्याय की। तो क्षेत्र को अगर शाब्दिक अर्थ आप निकालिए तो क्षेत्र का मतलब होता है कि जमीन या खेत होते हैं। और मैथ्स में जैसे हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ये शरीर भी क्षेत्र है, फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, कर्म स्थान है। खेती में भी क्या होता है, हम कर्म करते हैं, खुदाई करते हैं, जमीन बराबर करते हैं, बीज बोते हैं, सिंचाई करते हैं, फसल काटते हैं, अन्न खाते हैं। उसी तरह से ये शरीर भी हमारा कर्म करने का साधन होता है। खेत में किसान कार्य करता है, परंतु किसान खेत नहीं होता, खेत का मालिक होता है। उसी तरह से इस शरीर का भी मालिक होता है, जिसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। और इस शरीर के दो क्षेत्रज्ञ होते हैं। एक तो शरीर का मालिक कौन है, आत्मा है। दूसरा कौन सा मालिक क्षेत्रज्ञ है, परमात्मा है। जैसे कि भारत में हम रहते हैं, तो यहाँ पर हमारी जमीन है, क्षेत्र है, उसके मालिक हम हैं, लेकिन यहाँ की सरकार भी उसकी मालिक होती है। और फर्स्ट मालिक वही होती है, हम सेकेंडरी मालिक होते हैं। वो जब चाहे तो हमको मुआवजा दे के जगह खाली करा सकती है। हम सेकेंडरी ओनर होते हैं, दूसरे नंबर के मालिक होते हैं। तो सरकार जब चाहे ले सकती है। उसी तरह से ये शरीर हमको कर्म करने के लिए दिया गया है। कर्म करने के लिए ये क्षेत्र हमको मिला है, शरीर मिला है। तो ये एक तरह से जो प्रश्न है वो अपरा प्रकृति से है, भौतिक प्रकृति से संबंधित है। और जो दूसरा प्रश्न क्षेत्रज्ञ है वो परा प्रकृति से है, वो जीव शक्ति के लिए है। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा हुआ है ना कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये क्या है, 8 भगवान की अपरा शक्ति है। तो ये शरीर हमारा किससे बना हुआ है, इस चीजों से बना हुआ है। लेकिन इसके अंदर कौन से रहते हैं, क्षेत्रज्ञ रहता है। कौन है क्षेत्रज्ञ, अपरिमेय तत्व न प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो यद्येदम धार्यते जगत। तो ये शक्ति कौन सी है, पराशक्ति है। तो पहले प्रश्न था कि प्रकृति कौन है, क्षेत्र कौन है। अब जो है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पुरुष कौन है, क्षेत्रज्ञ कौन है। तो ये परा प्रकृति का प्रश्न है। इस क्षेत्र का भोक्ता कौन है, क्षेत्रज्ञ है। अर्थात उस क्षेत्र का स्वामी वही है ना, जो उसका फल खाएगा। जो कर्म करेगा क्षेत्र का स्वामी, उसी कर्म के फल को उसे भोगना पड़ेगा। जो इस चीज का पेड़ लगाएंगे वही आपको फल मिलेगा। कहते हैं ना कि जो कर्मा का सिद्धांत, क्या जो भी कर्म कर रहे हैं हम, उसका फल भोगना पड़ेगा। तो क्षेत्र क्या है, हमारा शरीर है। क्षेत्रज्ञ अर्थात भोक्ता कौन है, जो है आत्मा क्या है। परम क्षेत्रज्ञ कौन है, परम भोक्ता कौन है, भगवान है। तो यहाँ पर इन चीजों का, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन भगवान कर रहे हैं। तो क्षेत्र हमारा शरीर है, क्षेत्रज्ञ है वो आत्मा और परमात्मा दो है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यत ज्ञानम मतः मम। हरे कृष्णा। कौन पढ़ रहा है, मैं भूल ही गई। हरे हरे कृष्णा। आशा माता जी आप अनुवाद पढ़िए, अत्रेय माता जी आप श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। माता जी ये वाला ही पर छत्रंग चापी अब जो बोला। हाँ, पढ़ लीजिए माता जी। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानै तज्ज्ञानं मतं मम। हरे कृष्ण। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ज्ञाता को जान लेना ही ज्ञान है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे हृदय में कौन रहता है, भगवान रहते हैं। कितना आश्चर्यजनक चीज है ना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम तो अपने आप को शरीर ही समझते हैं, क्यों, देहात्म बुद्धि है। लेकिन हमको और ज्यादा आश्चर्य होता है जब हमको ये बताया जाता है कि हमारे शरीर में, हृदय में परमात्मा रहता है। सभी लोग ये जानते हैं कि शरीर से अलग कुछ है, तो कुछ है जो हमारे शरीर में, शरीर से अलग है। फिर भी इस शरीर से आसक्ति होती है। हमारे शरीर में कौन है, परमात्मा है। हम उनसे बात कर सकते हैं, हम उनकी सुन सकते हैं। कितना आश्चर्यजनक बात है कि हमारे देश में एक पीएम है, एक राष्ट्रपति है, कितना मिलना मुश्किल होता है। परंतु जो ब्रह्मांड का मालिक है, उसे हम बिना पलक झपकाए, हम वो हमको देख रहा है।
तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। और उसके बाद भी हम अपनी भौतिक भोगों में खोए रहते हैं, हम अपनी भौतिकता में खोए रहते हैं। ये कितनी आश्चर्यजनक पाए है। तो जब हम ये जान जाते हैं कि शरीर है, आत्मा है, उसके अंदर परमात्मा है, जब हम ये चीजें समझ जाते हैं, तभी हम भगवान को समझ पाते हैं, उनकी रचना को जान पाते हैं। और वो क्षेत्रज्ञ है, वो जानता है सब कुछ। हम हमारे शरीर में बैठा हुआ है, तो हमें एक निश्चिंतता भी आती है, अरे हमको है कोई समझाने वाला, हमारे साथ कोई है। हमको जनरली लगता है ना हम अकेले इस दुनिया में, लेकिन नहीं, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ भगवान है। यही ज्ञान है। इस ज्ञान को जब हम जान जाते हैं, तो हम इस बंधन से छूट जाते हैं। तो हमारे पास ये बंधन नहीं रह जाता है, जो ये कर्मों का बंधन हमारे अंदर नहीं रह जाता। जब हम ये जान जाए कि हमें कोई देख रहा है, तो हम गलत काम भी नहीं कर सकते हैं ना। हम हमेशा एक अच्छा काम करेंगे। जरा सा कोई आ जाता है, कोई गेस्ट आता है, हमारी गतिविधियां बदल जाती हैं, हमारे चाल ढाल सब चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसके सामने अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, बेस्ट रूप में जाना चाहते हैं। वैसे ही जब भगवान को जान जाए हम कि हमारे अंदर ब्रह्मांड का मालिक है, वो हमें देख रहा है, निरंतर हमें सलाह दे रहा है, निरंतर हमारी गतिविधियों पे उसकी नजर है, तो फिर हम सही काम करने लगेंगे। अब क्लास में जैसे कोई बच्चा घुसता है और टीचर ने पूछा लेट क्यों आए, तो वो बहाने बनाता है दुनिया के। लेकिन अगर वो जान जाए कि नहीं, कोई देख रहा है, तो बहाने नहीं बोलेगा, बनाएगा, सच बोलेगा। तो उसी तरह से जब हम ये जान जाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर परमात्मा है, तो हम सारे कार्य सही करने लगते हैं। अब परमात्मा भी हमारे शरीर में है, आत्मा भी हमारे शरीर, दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर यह है कि राजा जैसे होता है, वो सारे जमीन के पास बारे में जानता है। गवर्नमेंट क्या है, सब जानती है, कहाँ किसकी जमीन है उसको सब पता है। लेकिन जो किसान होता है उसको केवल अपने जमीन के बारे में पता होता है। इसी तरह से भगवान को सारे जीवों के बारे में पता है, लेकिन जो जीव है उसको केवल अपने शरीर के बारे में पता होता है। तो दोनों क्षेत्रज्ञ हैं, आत्मा भी क्षेत्रज्ञ है, परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ है। परंतु दोनों में बहुत अंतर होता है, दोनों की जो स्थिति है, दोनों में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। अभी थोड़ी देर में हम इस चीज को भी करेंगे कि आत्मा में और परमात्मा में क्या अंतर होता है, आत्मा और परमात्मा में दोनों के में क्या अंतर है। तो आप लोग सोच के रखिएगा, थोड़ी देर बाद हम लोग इस चीज को जानेंगे। हरे कृष्ण। किसी का माइक खुला हुआ है जो लगातार कुछ, प्लीज उसको बंद कर लीजिए। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। तच्छेत्रै यच्च चात्रिक्षा जतिविकारी जतशयात् स च युजत् प्रभावश्च तत्क्षमाशेन मे शृणु। हरे कृष्ण। अब तुम मुझसे ये सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, ये किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बता रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं कि तत्सुनो, सुनो, मैं सुनो, सुनो तुम। क्या सुनना है कि संक्षेप में सुनो, कर्म क्षेत्र क्या है और यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, या कहाँ से उत्पन्न होता है, या कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? हरे कृष्णा। ये किसके बारे में ये बोला जा रहा है? भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी, शरीर के बारे में। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि शरीर के बारे में ये कहा जा रहा है, क्योंकि क्षेत्र क्या है? शरीर है, कर्म का क्षेत्र है। और कर्म क्षेत्र किस प्रकार बना हुआ है, इसको कैसे जो है वो बनाया गया है। तो पहले भी हम सुन चुके, भगवान क्या कहते हैं, मय्यासक्त मना पार्था योग युजन मदाश्रय अचय समग्रम यथा ज्ञाशश तच्छुणु। सुनो, बार बार भगवान क्यों कह रहे हैं सुनो? क्योंकि युद्ध की भूमि है, युद्ध की भूमि में शोर बहुत होता है,
बहुत। तो भगवान बार बार कह रहे हैं, जबकि अर्जुन खुद भी बहुत उसे सुन रहा है मन से। लेकिन पूछे तो उसमें क्या परिवर्तन होते हैं? शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कैसे कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है? तो ये सारी बातें अर्जुन जो है वो पूछ रहे हैं, उनको बता रहे हैं भगवान, कि इसमें परिवर्तन कहाँ से उत्पन्न होता है और इसको जाने, इसके क्या प्रभाव होते हैं। तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर भगवान देते हैं। हरे कृष्णा। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये केवल मेरा मत नहीं है, बहुत से वैदिक ग्रंथों में लिखा गया है, बहुत से ऋषियों ने इसको बताया है। बुद्धिमान लोग, ऋषि भी बहुधा, अर्थात बहुत से विस्तार से अनेक प्रकार के गीतों छंदों में यह बताया गया। छंदो गीतम छंदो भी, गीत में भी छंदों में भी इसका वर्णन हो चुका है। वैदिक मंत्रों में भी इसका वर्णन हो चुका है, शास्त्रों में भी पृथक पृथक वर्णन हो गया है, ऋषियों ने बहुत विस्तार से बताया है, वेदों की ऋचाओं में इसका वर्णन है। तो ये सब बातें सुनो तुम, जो भगवान बता रहे कि ये सुनो तुम, इनका जो है वो तर्क के समेत प्रस्तुत किया गया है, ऐसे साधारण से नहीं, पूरे तर्क के साथ इसको बताया गया है। तो यहाँ पर चेतना के बारे में कहा गया है, ब्रह्मपुंज प्रतिष्ठा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ की 2 कोटियां हैं, जीवात्मा तथा परम पुरुष। क्षेत्रज्ञ 2 हैं, एक जीवात्मा है, दूसरा परमात्मा है। जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, ब्रह्म पुंज प्रतिष्ठा, भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है। तो ये पहली जो है वो चेतना है जो अन्नमय रूप में आती है। सबसे निम्न चेतना इसको कहा जाता है। इस चेतना में क्या है? भोजन ही भगवान है। चाहे कि बच्चा होता है, जैसे उसको क्या होता है, उठता है, रोने लगता है, खाना दो खाना दो। जैसे वो होते गधे होते हैं, थोड़ा सा भोजन के लिए दिन भर परिश्रम करते हैं। तो वैसे भी हम भी भोजन के लिए बहुत अधिक परिश्रम करते हैं। जब केवल भोजन ही रह जाए कि हाँ अस्तित्व हमारा भोजन पे ही टिका हुआ है, केवल इतना ही रहा, जैसे कि कोविड में बहुत से लोग परेशान थे कि भोजन कम न पड़े, तो भोजन अन्नमय अनुभूति ही जरूर है। जब चेतना केवल भोजन के स्तर पे रह जाती है तो वो उसको अन्नमय चेतना कहते हैं, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है, यानी कि केवल भौतिक है। अब इसमें आध्यात्मिक कुछ भी नहीं है, कोई भी परम सत्य के लिए कोई कार्य नहीं है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य जीवन लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। जब पेट भरने लगता है ना, कहते हैं बाकी चीजें आती हैं, तो प्राणों का भय होने लगता है कि प्राण हमारे सुरक्षित रहे। अब भोजन तो मिल रहा है, लेकिन प्राण के स्तर पे आ जाते हैं कि घर बनाते हैं कि हम इसमें सुरक्षित रहें। तो प्राण के स्तर पे हमारा कार्य सारा होता रहता है। फिर होते ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। यह ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति है, जिसे विज्ञानमय रूप। तो ज्ञानमय रूप क्या है? जिसमें अनुभव करता है जीव। जैसे बच्चा होता है, वो पानी के पास जाता है, गिर पड़ता है पानी के अंदर, तो फिर वो नहीं जाता है, नदी नाले कहीं जाता है और वहां कुछ उसको असुरक्षा महसूस होती है, वो नहीं जाता है पानी, अनुभव से सीख जाता है। आग जलती रहती है तो ताप होता है, तो वो वहां से भाग जाता, नहीं नहीं, या चाकू से कट जाता है तो फिर वो नुकीली चीजों के पास नहीं जाता है। तो अनुभव से सीखते हैं। जो पशु होते हैं वो भी अनुभव से सीखते हैं। उनको पता है कि यहाँ जाएंगे तो हमको रोटी मिलेगी, तो वहां दौड़ के जाते हैं। अगर पता है कि इस घर में केवल डंडे पड़ेंगे तो वो उधर नहीं जाता है। तो ये ज्ञानमय होता है।
और फिर ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति क्या होती है, विज्ञानमय रूप करते हैं। जब जिज्ञासा होने लगती है, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, जब इस तरह के प्रश्न आने लगते हैं, तब वो विज्ञानमयी चेतना कही जाती है। हम इस संसार में इतना कष्ट क्यों है, इन कष्टों से बच कैसे सकते हैं। अब जानवर तो ये जिज्ञासा कर नहीं सकता, इसीलिए मनुष्य को श्रेष्ठ कहा गया है। और वेदांत सूत्र का जो आरंभ होता है, पहला पहला जो वेदांत सूत्र होता है, वो यही कहा जाता है, अथो ब्रह्म जिज्ञासा। कि ब्रह्म की जिज्ञासा, जिज्ञासा होने लगती है तो विज्ञान में चेतना होती है। जो हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता, ये भी क्या है, इसमें अर्जुन की जिज्ञासाएं हैं। भागवतम हम पढ़ते हैं, उसमें परीक्षित महाराज की जिज्ञासाएं हैं। तो ये जिज्ञासाएं जब आती हैं, तो इस ये स्तर हमारा विज्ञान में हो जाता है। जब तो हम इस स्तर पे नहीं, हम केवल खाओ कमाओ और घर बनाओ, गाड़ियां खरीदो, भौतिक भोग खरीदो, तब तक हम विज्ञान में अवस्था में नहीं आ पाते हैं। तब तक वो तीन अवस्थाएं कहते हैं अन्न में, इनमें से प्रथम तीन, अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे हैं और आनंदमय हैं। ये आनंदमय स्थिति कब आ जाती है, जब परम अवस्था आती है, जो आनंदमय अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। जब आनंदमय स्थिति, जो सबसे उच्च स्तर की परम आनंद की अवस्था है, जब हम भगवान के बारे में जानते हैं, उनसे जुड़ने लगते हैं, तो हमें आनंद आने लगता है। क्यों, भगवान सतचित आनंद है। जब इन सतचित आनंद में जब हमें प्राप्त होने लगता है, तो हमारी चेतना जो है वो सबसे उच्च स्तर की हो जाती है। तो आखिरी की दो है, विज्ञान में और आनंद में चेतना, ये केवल मनुष्यों में पाई जाती है। और वो तीन चेतनाएं केवल मतलब पशुओं में पाई जाती हैं, बहुत से मनुष्यों में भी पाई जाती हैं। लेकिन मनुष्य अपनी चेतना को आगे विस्तार दे सकता, आगे बढ़ा सकता है। जबकि जो होते हैं, पशु होते हैं, वो अपनी चेतना को उच्च नहीं कर सकते, इसीलिए वो उसको भोग योनि कहा जाता है। और जो मनुष्य होता है उसको कर्म योनि कहते हैं। वो कर्म करके इन बंधनों से अलग हो सकता है। हरे कृष्णा। पढ़िए। ठीक है। महाभूतन्तकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छादेशसुखं दुःखं संघातश्चेतनाधितिः एतच्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अवयव, तीनों गुणों की यह प्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि शरीर के बारे में बताया जा रहा है, जो क्षेत्र है उसका वर्णन किया जाता है कि ये क्षेत्र बनता कैसे है। तो महाभूतान अहंकार, पंच महाभूत, जो महाभूत पंच महाभूत होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कि कहा जाता है कि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच महाभूत हैं। और फिर अहंकार, बुद्धि और तीन गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है, तो ये होते हैं। फिर पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ, फिर त्वचा। पांच कर्मेंद्रियां हैं, वाणी, पाँव, हाथ, गुदा और लिंग। और इनके इंद्रियों के ऊपर होता है मन। तो इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। और फिर इंद्रियों के पांच विषय होते हैं, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। तो क्या क्या हो गया, पांच महाभूत हो गए, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पांच ज्ञानेंद्रियां हो गई, त्वचा, जिह्वा, नाक, कान और आंख। पांच कर्मेंद्रियां हो गई, जो कि कहते हैं कि हाथ, पैर, गुदा, जनेंद्री और कंठ। हाँ, पांच इंद्रिय विषय हो गए, जो कि रस, रूप, स्पर्श, शब्द और गंध। मन हो गया उनके साथ, फिर बुद्धि, मन, बुद्धि और अहंकार, और तीन गुणों की अव्यक्त अवस्था, जिसको प्रधान कहा जाता है। तो ये 24 तत्व हो गए, जिसके द्वारा ये शरीर, जो कर्म क्षेत्र है हमारा, ये बनता है। जो शरीर का क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, वो बनता है। तो इस तरह से बताया गया है इसमें कि कर्म कैसे ये शरीर बनता है। लेकिन उसके बाद क्या कहा गया है,
कि इच्छा, द्वेष, सुख दुख और संघात जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं विकार कहा जाता है। तो ईर्ष्या, द्वेष, सुख दुख, ये क्या होता है? शरीर के साथ तादात्म्य करता है, तब ये विकार हो जाता है। तो इनसे दूर होने को कहा जाता है, मुक्त होने को कहा जाता है। जब हम ये सोचते हैं ना कि मैं शरीर हूं, तो ये सारे विकार आना शुरू कर देते हैं। और इनका असर किस में पड़ता है? आत्मा पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि आत्मा जब शुरू स्वयं को मान लेती है कि मैं शरीर हूँ, इसी को देहात बुद्धि कहा जाता है, कि आत्मा ने स्वयं को शरीर मान लिया। वो शरीर के साथ जो है वो तादात्म्य करना शुरू कर दिया। और यही ज्ञान है कि हम शरीर के साथ तादात्म्य आत्मा को न करने पाए। हमने इच्छा करके शरीर को धारण किया है, और यही जो है विकार, यही इसे विकार शुरू हो जाता है, और हम इसी को लेके सुख दुख जो है झेलते रहते हैं। और अगर इसको छोड़ के हम जो है वो चेतना अपनी उच्च कर लें, धैर्य कर लें, धैर्य को और बढ़ा लें, तो क्या होगा? हम भगवान से जुड़ जाएंगे। और जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे, तो हमारे को इस बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये सारी जो है जो समस्याएं ये हैं, ये क्यों आती है? क्योंकि हम, विकार क्यों आता है? इन सबको संक्षेप में कर्म का अच्छे तथा उसकी अंतःक्रियाएं, यानी शरीर और उसकी अंतःक्रियाएं, ये विकार कहलाती हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। ज्ञानेश प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानेश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए। अनीता श्रीवास्तव माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी आप म्यूट हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे अमानित्वम अधम्बित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्युर्जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिरन भीष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च तत्वम् इष्टानिष्टो पपत्तिषु मयि यानन्ययोगेन भक्ति रव्यभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यतदोन्यथा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय हो। जी। सभी को पंचांग प्रणाम। विनम्रता, श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अन्वय भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य के दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। और इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरह से यहाँ बता रहे कि ये सारे गुण को जब तक हम नहीं समझेंगे, अपने आप में विकसित नहीं करेंगे, तब तक हम क्या करेंगे? शरीर के साथ ही बंधे रहेंगे। देहात में बुद्धि, आत्मा हमारी शरीर के साथ ही आसक्ति बनाए रखेगी। उसको हटाने के लिए 20 चीजों का जानना बहुत जरूरी है। यही ज्ञान है। यही ज्ञान नहीं होता है तो शरीर हमारा पूरा जीवन उलझाव में व्यतीत करता है, भ्रमित रहता है, दुखी रहता है, रिश्तों से दुखी रहता है, शरीर से दुखी रहता है। आत्मा का तो कुछ होता नहीं है, लेकिन शरीर का होता है। जैसे मशीन कोई खराब होती है, पुर्जा ढीला हो गया, मशीन नहीं चल रही है, ऑपरेटर कहेगा पार्ट खराब है, मशीन खराब है, तो ऑपरेटर का कुछ नहीं होता है। वैसे मनुष्य क्या बोलता है? मेरी तबीयत खराब है। क्यों? क्योंकि शरीर से अपने आप को भिन्न ही नहीं मानता है।
जैसे कोई टैक्सी चलाने वाला होता है तो उसको नाम तो लोग नहीं जाते, क्या कहते हैं, ओ टैक्सी ओ टैक्सी। वो चला भी आता है, क्यों? क्योंकि वो स्वयं को टैक्सी मान लेता है, इसीलिए वो चला आ रहा है। तो ये जानने के लिए कि हम टैक्सी नहीं हैं, हम क्या हैं? हम टैक्सी को जानने वाले, टैक्सी में हम चेतना देने वाले हैं, मतलब आत्मा शरीर को चेतना देने वाली है। ये जब जान जाती है, ये ज्ञान मिल जाता है कि अलग हैं हम जो है अपरा प्रकृति में नहीं, हम परा हैं। ये जब आत्मा जान जाती है, इसके लिए ज्ञान की जरूरत होती है। तो ये साधन है, 20 साधन बताए गए हैं जो देहात बुद्धि से अलग करते हैं। जैसे कि कोई गाली देता है तो हम कितनी गुस्सा करते हैं, कोई प्रशंसा करते हैं तो कितने जो है खुश हो जाते हैं। लेकिन ये आत्मा का नहीं है, ये शरीर की ये प्रशंसा है, शरीर को गाली दी जा रही है। और हम शरीर से आसक्त हैं, इसलिए हम उससे दुखी और सुखी होते रहते हैं। तो 13वें अध्याय के जो ये 5 श्लोक हैं, ये क्षेत्र के लक्षण और क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्रज्ञ और जीवात्मा परमात्मा सबका विस्तार बता रहे हैं, और 20 साधन भी बता रहे हैं कि जिससे कि जीव भगवान को जान जाए और भगवान की भक्ति करके सारे गुणों को अपने अंदर विकसित करे। जो श्लोक कहा गया है कि मयि चान्य योगेन भक्तिर अव्याभिचारिणी। तो अव्याभिचारिणी जो भक्ति करता है उसके अंदर वो ज्ञान आ जाता है। ये जो 20 ज्ञान है साधारण भाव से जीवात्मा और परमात्मा के ज्ञान का साधन है। इसके लक्षण के विपरीत जो भी है सब कुछ क्या है, आपको अज्ञान कहा गया है। तो क्या क्या इसमें बताया गया, ज्ञान क्या है? ज्ञान इसमें बताया गया अमानित्वम, अदम्भित्वम और अहिंसा शांति आर्जवम। तो ये विनम्रता, सबसे पहले विनम्रता की बात की। अमानित्व में विनम्र, विनम्र होना चाहिए। और विनम्र जब होते हैं तो अदम्भी, दंभ नहीं रहता है। अहिंसा, अहिंसा का अर्थ क्या होता है कि हमें दया किस पर करनी है, आत्मा पर दया करनी है। और अगर हम भगवान के बारे में जानते हैं तो हमें लोगों को बताना है, अगर नहीं बता रहे हैं तो वो भी हमारा अहिंसा की श्रेणी में ही, हिंसा की श्रेणी में ही आ जाता है। लोगों का कल्याण न करना ये भी हिंसा है। भगवान से जोड़ने का सबको प्रयास करना चाहिए, यही दया है, यही जो है वो अहिंसा होती है। इसके बाद है कि सहनशीलता, सहनशील होना चाहिए, मान हो अपमान हो सब में खुश रहना चाहिए। किसी में हम अपने आप को कभी कभी बहुत खुश हो जाते हैं कि नहीं नहीं हमने सब कुछ किया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो तामसिक हो जाती है। जब हमारे को बुद्धि क्या करनी है, सतगुणी रखनी है, सत्य जो है सत्य की तरफ चलना है। तो हम अपनी बुद्धि को बिल्कुल स्थिर करें, भगवान में स्थिर कर दें और विचलित ना हो। सरलता इतनी होनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सरलता आपके जीवन में इतनी हो कि आप कहीं भी सत्य बोलने से झिझके नहीं। जैसे प्रहलाद महाराज थे, उन्होंने पिता के सामने भी बिल्कुल सच बोल दिया। जनरली लोग क्या कहते हैं, बच्चे पिता से छिपाते हैं, गलत बोलते पिता, लेकिन वो सच बोलते। तो सरलता इतनी होनी चाहिए। गुरु को स्वीकार करना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, ताकि शौचम बिल्कुल पवित्रता हमारे स्थिर, आत्म विनिग्रह, तो आत्म संयम हमारे अंदर होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, झूठे अहंकार से हमें दूर होना चाहिए। क्यों झूठा अहंकार है? क्योंकि देह का अभिमान है। बुराई की छोटी छोटी जो कमियां निकालते, छिद्रान्वेषण जो कहा जाता है, उससे दूर होना चाहिए। अनासक्त होना चाहिए इन भौतिक चीजों से। आसक्ति कहाँ होनी चाहिए? भगवान में होनी चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं कि ये सारी जो है हमारे अंदर जो गुण हैं उनको हमें करना चाहिए। अव्याभिचारिणी भक्ति करनी चाहिए, बिना व्यवधान के भक्ति करनी चाहिए, एकांत में रहना चाहिए। एकांत में क्यों रहना है? ताकि जो भक्तों के संग्रह, जो अभक्त होते हैं उनके साथ नहीं रहना चाहिए। जन समूह से बिलगाव होना चाहिए, ताकि जो जन समूह क्या होता है, वहां पर हम बैठ के भौतिक बातें करते रहते हैं, उनसे दूर होना चाहिए। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना चाहिए और परम सत्य की दार्शनिक खोज करनी चाहिए। परम सत्य के साथ हमारी आसक्ति होनी चाहिए, परम सत्य के साथ हमारा लगाव होना चाहिए। जब हमारे अंदर ये चीजें हो जाती हैं तो हम भगवान से जुड़ जाते हैं, तब हम भगवान से
प्रेम करने लगते हैं। तो यहाँ पर हम उसी वेदांत सूत्रों के बारे में पढ़ रहे हैं, व्यास जी ने वेद में जिनकी व्याख्या की है। कहते हैं कि बहुत कम में भगवान ने बहुत ज्यादा बातें की हैं। वेद पुराण पढ़ने का हमारे पास इतना समय नहीं है, पर सूत्र में सारा ज्ञान हमारा यहाँ पर समा गया है। भगवान ने एक सूत्र में ही सब कुछ, कितने कम शब्दों में सारे गुणों के बारे में, सारे ज्ञान के बारे में बता दिया और कहा इसके अतिरिक्त जो भी है सब अज्ञान है। तो हमें अज्ञान की तरफ नहीं जाना है, हमें ज्ञान की तरफ जाना है। और मई चाने ने योग भक्ति अभियाविचारणी, ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। तो ज्ञान हम प्राप्त करके करेंगे क्या? अनन्य भक्ति करेंगे। अनन्य भक्ति करके ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। तो ज्ञान के गुण कैसे विकसित होते हैं? भक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए इनको विकसित करना पड़ता है। तो ये ज्ञान यहाँ बताया गया है और इस ज्ञान के द्वारा ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये ज्ञान योग चल रहा है और भगवान ने बहुत थोड़े में हमको बहुत सारा ज्ञान प्रदान कर दिया गया है। तो यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकवादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा। हम भौतिकवादी लोगों से तब तक ही मेल जोल करते हैं जब तक हम आध्यात्म में नहीं जाते हैं, जब तक हम भगवान की तरफ नहीं जाते हैं। तो कहते हैं कि मनुष्य को इस सच्चाई को जानना और इससे विश्वस्त होना चाहिए। तो ज्ञान का पराकाष्ठा क्या है? भगवान को प्राप्त कर लेना, भगवान से जुड़ जाना, यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। ज्ञान हमको क्यों चाहिए? ताकि हमको भगवान से जोड़ा जा सके। हरे कृष्णा। पढ़ते हैं। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रभु कृष्ण। जी। माधुरी शर्मा माता जी आप श्लोक पढ़िए। दीपक चौधरी प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता सर, हरे कृष्ण। ज्ञेयं यत् तत्त्व प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृत अश्नुते अनादि मत्परं ब्रह्म न सत् सत् असन् सत् उच्यते। हरे कृष्णा माता जी। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्मा का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्मा या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो अब क्या भगवान बता रहे हैं? अब भगवान ज्ञेय के बारे में बता रहे हैं। ज्ञेय कौन है? ज्ञान का लक्ष्य है। ज्ञान का लक्ष्य क्या है? इतना ज्ञान, जब हम 20 ज्ञान के जो पॉइंट्स बताए गए हैं वो जब जान जाएंगे तो हमें नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सके, तब हमें आस्वादन होगा, टेस्ट आएगा किसका? भगवान का। तो भगवान कौन है? जो कि अनादि है, जो अंत अनादिकाल से जो चले आ रहे हैं और इस भौतिक जगत से परे हैं, उस भगवान को यह आप जान सकेंगे तो हमेशा भगवान की सेवा में लग सकेंगे। कहते हैं आनंद ब्रह्म ही परम भगवान है। जब हम भगवान को जब आनंद के रूप में प्राप्त कर लेते हैं तो वो ब्रह्म ही परम ब्रह्म भगवान है। क्योंकि जो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं वो केवल सत और चित्त की प्राप्ति कर पाते हैं, लेकिन जो भगवान के साकार रूप भगवान के धाम को जाते हैं वो आनंद की प्राप्ति कर पाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्वता पाणे पादं तत् सर्वतो अक्षे शिरो मुखं सर्वता श्रुति मत लोके सर्वं आवृत्य तिष्ठति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। उनके हाथ पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान के क्या है कि आंखें, हाथ, पैर, सर, मुख, कान सर्वत्र है। और वो भक्त जो है कौन है? जिसकी सब कुछ जो है वो आंखें, हाथ, पैर सब जो है वो भगवान के पास है। तो हमारे पास आंखें होनी चाहिए जो भगवान को अनुभव कर सकें। पहले जो है वो हमने पढ़ा हुआ है पिछले अध्याय में ना कि समूहम सर्वभूतेषु न मदेषु अस्ति न प्रिय ये भजन्तु तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। तो जो भक्ति करता है, जो हर जगह भगवान के हाथ का अनुभव करता है, भगवान की आंखें हमको देख रही, वो जानता है
तो वो जो है वो भगवान का प्रिय हो जाता है। और इसीलिए परमात्मा को सभी वस्तुओं में व्याप्त देखना चाहिए। सर्वव्यापी है भगवान। वो हम अणु है, वो विभु है। हर जगह क्षीरोदक्षाई विष्णु कण कण में विद्यमान रहते हैं। कण कण में वो उनकी उपस्थिति रहती है, हर परमाणु में उनकी उपस्थिति है और हर जगह उनकी उपस्थिति। वो हमारी तरह से पंच महाभूत से नहीं बने हैं, आध्यात्मिक हैं। तो प्रभुपाद जी भगवान के भक्त थे, उन्होंने भगवान के बारे में जानते थे, तो उन्होंने भगवान के बारे में बताया लोगों को कि जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा और भगवान भी है, सर्वव्यापी रूप में है, हर जगह है। ब्रह्मा से लेके चींटी तक में, छोटे छोटे चीजों में भी हर जगह वो विद्यमान है। जैसे प्रहलाद ने पूछा था ना कि कहाँ पर है तुम्हारा भगवान, तो कहे कि हर जगह है भगवान। कहे खंबे में भी है, कहे हाँ। तो जो भगवान को इस तरह से देखता है वही भगवान को जान पाता है। हरे कृष्ण। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्तं सर्वभृत् चैव निर्गुणं गुण भोक्तृ च। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। हरे कृष्णा माता। चलिए, तो भगवान क्या है, समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, पर उनकी इंद्रियां नहीं है। ऐसा नहीं कि वो इंद्रियों की, उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं है, कहने का मतलब दिव्य हैं। वो अपने आंखों से भी कोई काम कर सकते हैं, हाथों से भी कोई काम कर सकते हैं। तो भगवान हर जगह व्याप्त हैं और किसी भी तरह से कहीं भी अपना कार्य कर सकते हैं। और कहते हैं, जब ब्रह्म संहिता में कहा गया है ना कि अंगानी यस्य सकलेन्द्रियवृत्ति भान्ति पशयन्ति यान्ति कलयन्ति निरे जगन्ति। तो वो किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। उनके लिए ये नहीं है कि हाँ हाथ रहेगा तभी। जब हम भोग लगाते हैं तो क्या करते हैं, भगवान आंखों से ही देख लेते हैं, आंखों से ही उसको टेस्ट कर लेते हैं। और देखिए, जब आप उसका अनुभव कैसे कर पाते हैं कि कहीं भी आप किसी यज्ञ में चले जाइए, वहां का आपको भोजन कितना स्वादिष्ट लगता है। क्यों स्वादिष्ट लगता है? क्योंकि भगवान उसको आंखों से छू देते हैं, भगवान की किरणें पड़ जाती हैं, तो वो उसमें अलग ही टेस्ट आ जाता है। कहते हैं प्रसादम खा के आनंद आ गया, संतुष्टि आ गया। क्यों? क्योंकि उसमें दिव्यता आ गई। तो वो आंख कान उनके हमारे जैसे नहीं है, लेकिन वो सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ सुन सकते हैं। जैसे कालिया नाग थे वो, तो भगवान ने क्या किया कि सारे जो सखा थे, कालिया नाग के कारण विष हो गया था, उस विष के कारण सारे सखा मृत हो गए थे। लेकिन भगवान ने दृष्टि डाली और सब जीवित हो गए, उनको लगा ही नहीं कि कुछ हुआ भी है। तो भगवान हर जगह उपस्थित है। एक बार नारद जी को लगता है कि भगवान की एक मतलब 16,108 रानियां हैं, तो कैसे वो अपना मैनेज करते होंगे, कैसे उनका संसार चलता होगा। तो नारद जी जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ 16,108 महल है और हर महल में रानियां हैं, हर महल में कार्य चल रहा है, हर महल में भगवान उपस्थित है। तो भगवान सर्वव्यापी भी हैं और भगवान बिना हमारी तरह की इंद्रियों के नहीं है, दिव्य इंद्रियां हैं और किसी भी इंद्रिय से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहिरंद्रश्च भूतानाम् अचरं चरम् एव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थान्तिकं च तत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। डॉक्टर मधु कपूर माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। माता जी 1 मिनट में जरा ठीक कर रही हूँ इंटरनेट से। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। परमात्मा जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो वो दूर भी है और पास भी है। अर्थात क्या है कि उनकी उपस्थिति हर जगह पे है, हम
अनुभव कर सकते हैं। तो उनकी उपस्थिति परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में भी रहती है और गोलोक धाम में भी रहते हैं। अभक्त होते हैं वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन भक्त हैं वो समझ जाते हैं कि भगवान की अचिंत शक्तियां हैं, चारों ओर फैली हुई हैं। जब हम ईशोपनिषद पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है तदे जेति तने जेति तद दूरे त्वदन्तिके तदंतर रूप तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्य बाह्यता। भगवान चलते नहीं है और चलते भी हैं, दूर भी हैं पास भी हैं, इतनी तेज चलते हैं कि मन से भी तेज चलते हैं, और नहीं तो अपने गोलोक धाम में बैठे भी रहते हैं। तो वो अभक्तों के लिए दूर है, परंतु भक्तों के लिए क्या है, प्रसाद के रूप में वो है, भगवत गीता के रूप में है, भागवतम के रूप में है, अर्च विग्रह के रूप में है। लेकिन मूर्खों को नहीं दिखाई पड़ते। क्यों? ना हम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो यम नाभिजानति लोको मामज अव्ययम। जो मूढ़ होते हैं उनको नहीं समझते हैं कि भगवान क्या है, अजन्मा है, भगवान अविनाशी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् एव तस्थिरं भूत भर्तृ च तत् ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रविष्णु च। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 17। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वो कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या करते हैं, सबके पालन करता भी हैं, संहार करता भी हैं, सृष्टि करता भी हैं। ये भगवान सब कुछ है। जो भागवतम कहते हैं जन्मादस यतो अथवत इनर इत अन्वयाद इतरतश्च चार्थेष्व अभिज्ञ स्वराट। तो भगवान क्या है कि अभिज्ञ है, स्वराट है, और जन्म आदि अंत सब कुछ उनके द्वारा ही होता है। जन्मादस्य यतो अन्वयाद इतरता, प्रत्यक्ष रूप से भी वही करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी वही करते हैं। हृदय में परमात्मा रूप में भी स्थित आपको है, हर कण कण में भी वही विद्यमान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक जो है रोटी के टुकड़े जैसे थोड़ा 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 करके सब जगह चले गए, नहीं। भगवान हर जगह पूर्ण रहते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे माता होती है, माता के शरीर से कई बच्चे निकलते हैं, कई बच्चे होते हैं, लेकिन माता पूर्ण की पूर्ण ही रहती है। माता जो है वो विभाजित नहीं हो जाती है। उसके शरीर से कई चीजें, कई बच्चे निकले, लड़के लड़कियां संतानें उत्पन्न हुई, लेकिन माता वैसे की वैसी ही रहती है। वैसे भगवान वैसे ही वैसे रहते हैं, वो विभाजित रूप में कहीं भी नहीं रहते हैं। और भगवान ने देखिए कि हम जीव की इच्छा के कारण इतनी जो है ब्रह्मांड बनाए हैं, इतनी योनियां बनाई हुई हैं, और सबको जन्म देना, पालन करना। हम कहते 84 लाख योनियां हैं, चतुर्लक्षाणी मानवा, 4 लाख तो केवल मानव के जो है हैं। तो हमारी इच्छा के लिए, जीव की इच्छा के लिए उन्होंने सारा सृष्टि बनाई हुई है, और उसको चलाते भी वही हैं, और सृष्टि भी वही करते हैं, और विनाश भी वही करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे ज्योतिषा। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। चौहान ठाकुर माता जी आप श्लोक पढ़िए। मधु कपूर माता जी आप अनुवाद पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य वितिष्ठितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 18। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। वे भौतिक अंधकार से परे है और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या है, सभी जो जीव हैं उनके हृदय में स्थित है। कहा गया है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। हृदय में है और शरीर रूपी यंत्र में बैठ के सबको नचा रहे हैं। तो भगवान तो एक ही है, परमात्मा रूप में सब में व्याप्त हैं, चैत्य गुरु के रूप में है, अनुमंता के रूप में, उपदिष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। तो भगवान ही ज्ञान भी है, ये भी है, ज्ञान के लक्ष्य भी हैं। कहते हैं जब आगे हम पढ़ेंगे 15वें अध्याय में, तो कहा जाता है सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति
ज्ञानम पोहनम च। तो सब कुछ जो है, ज्ञान भी वही है देने वाले, स्मृति भी देने वाले, विस्मृति देने वाले भी वही हैं। और साथ ही वेदों के रचयिता भी हैं, संकलनकर्ता भी हैं। और वेदों को द्वारा जो लक्ष्य होता है वो भी भगवान को जानना ही होता है। तो सबकी इच्छाओं को जानते हैं। और जैसे बच्चा होता है ना, जब रोता है तो माँ जान जाती है, वैसे ही भगवान जानते हैं कि जीव को क्या चाहिए। जो हम जब करते हैं ना, वो हमारा रोना ही होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो हम भगवान से कहते हैं, देखो ना हमारी तरफ, देखो हम बच्चे हैं तुम्हारे। और भगवान तो हमेशा देखते ही रहते, भगवान तो चाहते हैं कि कब जीव हमारी तरफ देखे। और हमेशा वो, उनकी जो है वो इच्छा रहती है कि जीव मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ आए। जैसे पिता होता है ना, हमेशा चाहता है कि बच्चा मेरे पास आए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मदद्भायोपपद्यते। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। धन्यवाद मधु कपूर माता जी। रश्मि धन्यवाद गुप्ता माता जी, आपने मुझे पठन का अवसर दिया। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रश्मि गुप्ता माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र शरीर ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो एक तरह से आप ये देख रहे होंगे कि अभी तक भगवान के जो गुण हैं उनके बारे में वर्णन किया गया, कि 14 से लेके 18 श्लोक तक हमने भगवान के गुण जाने, कि उनके हाथ पैर सब जगह है, उनके आंखें सिर मुंह सब जगह है, सर्वव्यापी हैं, वो सबके इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, भौतिक इंद्रियों से रहित हैं, जीवों के पालन करता भी हैं, अंदर बाहर सब जगह स्थित भी हैं, भौतिक इंद्रियां नहीं है उनकी, और हमसे दूर भी, हमसे निकट भी हैं, सारे प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। तो प्रकाश कहाँ से आता है? वहीं से आता है, भगवान से ही आता है। भौतिक अंधकार से नहीं, वो ज्ञान भी है, ज्ञेय है, ज्ञान के लक्ष्य भी हैं, हृदय में स्थित है। तो ये सारे गुण कहाँ से आए? भगवान के जो है गुण बताए गए हैं, कि ताकि हम उनकी महत्ता को जान सके, परमात्मा के बारे में। अभी तक हम उनके साकार रूप के गुणों के बारे में देखते थे, लेकिन भगवान जो परमात्मा रूप है उसके बारे में भगवान ने भगवत गीता में सारे रूपों के बारे में, ब्रह्म अवस्था के बारे में भी डिटेल में बताया, परमात्मा रूप के बारे में भी डिटेल में बताया, और अपने जो रूप है उनका त्रिभंग ललित मुद्रा द्विभुजी रूप, उसकी महत्ता के बारे में भी बताया। तो एक तरह से भगवान ने अपने बारे में सब कुछ बता रहे हैं। कहते हैं कि भगवान जहाँ रहते हैं वहां पर माया नहीं रहती है, जहां भी कृष्ण हो जाते हैं, नहीं रहते, वहीं माया का दे। कहते हैं अज्ञान समान माया, माया जो है अज्ञान समान है, कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है। जहां कृष्ण नहीं वहां माया अधिकार। माया अधिकार कब करती है? जब कृष्ण वहां पे नहीं रहते हैं। तो इन सबको जो बताया जा रहा है, जो पूर्ण ज्ञान दिया जा रहा है आत्मा का, परमात्मा का, क्यों दिया जा रहा है? ताकि ये भक्ति को समझने की पहली अवस्था है। भक्ति को हम तभी समझ पाएंगे जब हम आत्मा को पूरी तरह से जान जाएं और परमात्मा को पूरी तरह से जान जाएं। अन्य कोई विधि ही नहीं है, यही विधि है जिसके द्वारा हम इस बंधन से बाहर निकल सकते हैं। हरे कृष्णा। तो इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, तो ये भगवान ने इति क्षेत्रम ज्ञान दिया, शरीर के बारे में ज्ञान दिया कि कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जो है अव्याभिचारिणी। और ज्ञेय के बारे में, उद्देश्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना उद्देश्य है। और इसको कौन समझ सकता है? भक्त समझ सकते हैं। जो भक्त जान जाते हैं वो भगवान के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो 3 बातों का वर्णन हुआ, कार्य क्षेत्र, जानने की विधि, तथा आत्मा और परमात्मा। तो भगवान के अनन्य भक्त इस तीनों चीज को समझ सकते हैं। तो आपने भी जाना शरीर क्या है, यानी क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ जो है वो किस तरह जानेंगे, ज्ञान के द्वारा, और आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रकृतिं पुरुषं चैवं विद्य नादि उभावपि विकारश्चैव गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रकृति और पुरुष का ज्ञान यहाँ से आरंभ हो रहा है। तो प्रकृति
क्या है और पुरुष क्या है। और यहाँ पर कहते प्रकृति और जीवों को अनादि समझना चाहिए, यानी ये भी शाश्वत है, इनका कोई भी जो है वो अंत नहीं होता है। जीव का भी अंत नहीं होता है और प्रकृति का भी नहीं होता है, लेकिन उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। क्योंकि प्रकृति क्या है, 3 गुणों से बनी हुई है, इसलिए गुण जन्य है। और जो पुरुष है वो भोक्ता है, भगवान परम भोक्ता है, परम पुरुष है वो। और अर्जुन भी जो है बता चुके हैं पुरुष के बारे में कि परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भुवन पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु। आदि पुरुष कौन है, परम पुरुष कौन है, भगवान है, महान है, अजन्मा है, दिव्य है। साधारण जीवन में हम पुरुष किसको कहते हैं, जो आदमी को कहते हैं, मैन, मेल को या मैन को कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है, भोक्ता है। पुरुष कौन है, भोक्ता है। और भगवान क्या है, परम भोक्ता है। तो पुरुषोत्तम है, भगवान को क्या कहा गया है, पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम भगवान जो कि पुरुषों में भी उत्तम है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। हरे 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 कृष्ण। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो जो हमको सुख मिलता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह क्या बात है, बड़े सुख है। फिर तो हम भूल ही जाते हैं भगवान को, भगवान को धन्यवाद भी नहीं देते हैं। सुख मिलता है तो हम उसको भोग लेते हैं, लेकिन जैसे दुख आता है वैसे हम कहते हैं कि अरे भगवान हमको इतना दुख क्यों दिया। तो भगवान तो केवल साक्षी अनुमंता है। जीव क्यों भोगता है, कर्म का भोग भोगता है। भक्तों को भी कष्ट आता है, पर भगवान उनके कर्मों को जल्दी जल्दी भोग के उनको भगवान के पास पहुंचने का रास्ता सीधा कर देते हैं, जिससे वो भगवान को जप वगैरह करके भगवान के पास चला जाए। तो हमको शरीर कौन देता है, भौतिक प्रकृति देती है या कृष्ण देते हैं। तो प्रकृति और कृष्ण का क्या रोल है, यहाँ पर ये चीजें इन सब में बताई जा रही हैं लगातार, कि प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु की जाती है। जितने भी भौतिक है, सब कुछ भौतिकता में जो भी है वो सब प्रकृति कही जाती है और उसके परिणाम की होती। क्यों, जीव चाहता है कि हम इसको भोगें। हमको लगता है या कि प्रकृति हमको शरीर दे रही है, लेकिन प्रकृति हमको शरीर नहीं देती है। भगवान ने कहा अहम बीज प्रदाता पिता। भगवान जो है वो बीज प्रदाता पिता है। प्रकृति का जो है वो केवल रोल रहता है कि वहां पर विविधता देती है जीव को भोग करने के लिए। और भगवान का सुपरविजन रहता है, भगवान ऊपर से देखते हैं कि हाँ जीव क्या कर रहा है। लेकिन कारणम गुण संग से जो जीव प्रकृति के साथ जो गुणों में बदता जाता है, उसके कारण उसको सुख मिलता है, दुख मिलता है, और जिसको भोगते भोगते वो बंधन में पड़ा रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भृङ्गे प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंयोगस्य सदसद्यो निजन्मसु। हरे कृष्ण। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। कारणम गुण संगुष प्रकृति पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान। पुरुष क्या करता है, 3 गुणों का भोग करता है और प्रकृति में ही खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। तो क्यों, प्रकृति के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है, संगति कर लेता है, गुणों के साथ संगति कर लेता है, और इस तरह से उसको उत्तम तथा अधम योनियां मिलती हैं। तो जिस गुण में रहता है उसी के हिसाब से उसको योनियां भी मिलती हैं।
उच्च लोक भी मिलते हैं, निम्न लोक भी मिलते हैं, उत्तम योनि मिलती है, अधम योनि मिलती है। ये सारा कुछ क्या है? जीव के भोग करने की इच्छा की वजह से होता है। यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे में किस प्रकार देहांतरण करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार वो वस्त्र बदलता रहता है। तो क्यों बदलता है? प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप। वो चाहता है कि मैं ही भोक्ता बन जाऊं, जबकि भोक्ता कौन है? भगवान भोक्ता है। और उसी भौतिक इच्छा के वशीभूत होके कभी देवता के रूप में, तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़ा, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष, तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेता है। यही क्रम चलता रहता है। कब तक चलता रहता है? जब तक हम आध्यात्मिक जीवन नहीं व्यतीत करते, आध्यात्म में नहीं जाते हैं, और तब तक हम भगवान के पास पहुंचने की व्यवस्था नहीं करते। जब हम अपने घर चले जाते हैं, जब तक हम किराए के मकान में रहते हैं, तब तक हमको ये सब भोगना पड़ता है। जैसे हम अपने भगवान के घर में पहुंच जाते हैं, वैसे हम इस सब चीजों से ऊपर हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। माता जी मैं श्लोक पढ़ रही हूँ। रूमा माता जी आप अनुवाद पढ़िएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भी शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान स्रोत है सारी शक्तियों के, और भक्त समझ पाता है और अभक्त नहीं समझ। हम कर्म करते हैं, उसी के अनुसार हमको सुख दुख मिलता है। विकार किसका होता है? प्रकृति का होता है, शरीर का होता है, आत्मा और परमात्मा का नहीं होता है। तो भगवान देखते हैं कि हमने तो स्वतंत्रता दी हुई है, पर जीव कर क्या है, जीव की इच्छा क्या है, जीव क्या भोग रहा है। और इस शरीर में वो परमात्मा के रूप विद्यमान रहता है। एक अन्य दिव्य भोक्ता है। एक भोक्ता है जो भोग रहा है, जो है प्रकृति को भोग रहा है, लेकिन एक दिव्य भोक्ता है, वो भोग नहीं रहा है, वो देख रहा है। ईश्वर है, परम स्वामी है, वो साक्षी है, अनुमति देने वाले के रूप में है, और परमात्मा कहलाता है। वो दिव्य भोक्ता है। लेकिन जो भोक्ता शरीर के अंदर रहता है, वो सब कुछ भोगना चाहता है, और उसके कारण वो सुख और दुख प्राप्त करता रहता है। तो जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधित्व है। यह सामान्य जीव नहीं है। हम उसको सामान्य, हम जान ही नहीं पाते कि हमारे अंदर कोई दिव्यता भी है, हमारे एक अंदर परमात्मा रूप में, दिव्य रूप में कोई विद्यमान भी है, और वो अनुमति देता है, परम भोक्ता होता है, साक्षी भी है, देख रहा है। चैत्य गुरु कहते, बताता भी है कि हाँ हमको क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उसकी सुनते ही नहीं, हम उसकी तरफ पीठ करके खड़े रहते हैं। और इस कारण से हम देहांतरण भी करते हैं, दुख सुख भी भोगते हैं, और उच्च और निम्न योनियां भी प्राप्त करते हैं, उच्च लोक और निम्न लोक भी प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी ही हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। हरे कृष्ण। तो ये श्रुति फल है, फल मिल रहा है। जो व्यक्ति इस विचारधारा को समझ लेता है, किस विचारधारा को? प्रकृति के बारे में, जीव के बारे में, प्रकृति के गुण कैसे अंतःक्रिया करते हैं, इस विचारधारा को जो समझ लेता है, उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वर्तमान में चाहे जो स्थिति है, तो समझ लेना है, इन सब चीजों को समझ लेना है, सारे संशय को समाप्त करके आध्यात्मिक आनंद लेना है। तब कोई दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, न जन्म होगा, न मृत्यु होगी, न स्कूल जाना पड़ेगा, न ऑफिस करना पड़ेगा, न कोई कंपनी में जाना पड़ेगा। ये बस आनंद ही आनंद, आनंदम बुद्धि वर्धनम, हम जो है वो चैतन्य महाप्रभु के चाष्टकम में पढ़ते हैं। तो हम मूर्ख हैं,
क्योंकि हम भगवान के धाम जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम इसी जगह में जो भगवान ने दिया हुआ है, भौतिक प्रकृति ब्रह्मांड बनाया हुआ है, हमको कर्म योनि दी हुई है, हम इसी में उलझे रहते हैं। हमें आनंद का प्रयास करना चाहिए, भगवान के धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बता रहे हैं यहाँ पे 24वां हो चुका है ना? जी माता जी, हो गया। ये हो गया 25वां। तो कुछ लोग क्या करते हैं, परमात्मा को ध्यान के द्वारा, अपने ध्यान योग के बारे में हमने पढ़ा है ना, छठा अध्याय ध्यान योग के द्वारा। तो कुछ लोग जानना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवत धाम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। कैसे प्रयास करते हैं? ध्यान योग के द्वारा। परमात्मा को ध्यान, अपने अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है उसको अष्टांग योग की विधि के द्वारा ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। हमने पढ़ा ना, अष्टांग योग होते हैं, और यम नियम, ध्यान धारणा समाधि आसन प्रत्याहार प्राणायाम, ये सारे जो नियम होते हैं इनको करके और अपने भीतर देखते हैं। कुछ लोग ज्ञान के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, सांख्य योग जिसको कहते हैं उसके द्वारा शास्त्रों को पढ़ते हैं और भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग कर्म योग के द्वारा, जो निष्काम कर्म करते हैं, कर्म करते हैं, उसके द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये बताया गया कि अब बताया जा रहा है कि जो लोग आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, बद्ध जीव की दो श्रेणियां होती हैं। जो लोग नास्तिक, अज्ञेय तथा संशयवादी है, वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है, किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक तथा जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान है, वे आत्मदर्शी भक्त, दार्शनिक तथा निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। तो ये इस तरह से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। जलेंद्र प्रताप प्रभु जी, आप अनुवाद पढ़िए। थैंक्स जी माता जी। माता जी। हरे कृष्णा। हरे माता जी, सबको नंबर प्रणाम। जगतगुरु से प्रपात कीजिए, अनुवाद से प्रपात। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यप आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी परम पुरुषों के श्रवण मत स्कूल कीजिए। श्रवण करने के मदद होने के कारण जन्म मृत्यु के पक्ष को पार कर जाते हैं। माता जी। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक हम लोग के लिए है, हमारे लिए जैसे लगता है ना कि हमारे लिए इसको कहा जा रहा है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य भी हम जब पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि ये श्लोक हमको बताया गया कि जो अ, आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष है। जब हम श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करके क्या करते हैं, भगवान की जो है पूजा करने लगते हैं। हमको लिंक मिल गया और हम वहाँ आते हैं, श्रवण करते हैं। जो हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु, श्रवण करते हैं और श्रवण करके भगवान को जान के और भक्ति करना शुरू कर देते हैं। तो ये श्लोक मुझे लगता है कि हम ही लोग के लिए है कि हम प्रभुपाद जी के जो शब्द हैं उनको सुने, गुने, उनको अपने अंदर धारण करें और भगवान तक जाने का प्रयास करें। और भगवान को जानने के रास्ते कैसे हैं, ये एक तरह से कलयुग के लोगों के लिए भी है कि जो कलयुग के जो लोग हैं वो भगवान को नवधा भक्ति के बारे में जानकर, श्रवण करके और आत्म साक्षात्कार के प्रयास करें। भगवान ने हमको एक मुंह दिया, दो कान दिए हैं, तो सुनना हमारी प्राथमिकता है। यही जो हमारा आंदोलन भी है कि भगवान के नाम को सुनो, भगवान की वाणी का प्रचार करो, श्रुति प्राण हो। जिसकी सुनने में रुचि हो सकती है वही भगवान को जान सकता है। और इसका उदाहरण देखिए, परीक्षित महाराज जी हैं, 7 दिन में उन्होंने
भगवान की प्राप्ति की। 7 दिन में हम सारे वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, लेकिन 7 दिन में हम कोई कर्म भी करें तो भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 7 दिन में हम कोई ज्ञान भी पढ़ना चाहें तो भी हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन श्रवण का मेथड ऐसा है कि परीक्षित महाराज जी ने श्रवण के द्वारा जो है वो भगवान को प्राप्त किया। जो कपिल मुनि थे, उन्होंने अपनी माता देवहूति को भगवत प्राप्ति कराई श्रवण की विधि से। वो कहे कि मैं मेरी कैसे, जब उनके पति जाने लगे जंगल में, तो कहा कि मेरा कैसे उद्धार होगा, आप तो चले जाएंगे, आप तो ऋषि हैं, पूजा करेंगे और आप अपने आप को मुक्त कर लेंगे, लेकिन मेरा मुक्ति कैसी होगी। तो कहते कि नहीं, ये बेटा है तुम्हारा, ये तुम्हारे को मुक्ति दिलाएगा। और तब कपिल मुनि अपनी माँ को श्रवण के द्वारा जो है भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। तो श्रवण की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम जब भागवतम पढ़ते तो उसमें क्या धुंधकारी एक थे, और उन्होंने बहुत सारे पाप किए हुए थे, लेकिन वो भूत बन गए थे, उनको मुक्ति नहीं मिल रही थी। तो हुआ क्या कि उनको, उनके जो भाई थे, उन्होंने एक बांस में उनको रखा कि ताकि वो उड़े जा रहे थे ना, वो भूत प्रेत के हवा जैसे थे, तो उनको उसमें रखा और भागवतम सुनाई। और भागवतम के जैसे जैसे स्कंद पूरे होते गए, वैसे वैसे बांस के एक एक जो है पोर फूटने लगे। और अंतिम समय तक, जब अंतिम बांस का जो है वो पोर फूटता है, तो उनके लिए रथ आ जाता है और वो श्रवण करते हैं, और श्रवण करते करते उनको मुक्ति प्रदान हो जाती है। तो ये श्रवण की विधि कलयुग के लिए है कि भगवान में सुन के ही हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, प्रभुपाद जी ने व्यवस्था की हुई कि इस्कॉन में ये सुबह 8 बजे हर जगह भागवतम होती है। जो इतने भी इस्कॉन के सेंटर होते हैं, सब जगह भागवतम की व्यवस्था की गई है, ताकि भागवतम सुनते सुनते और लोग श्रवण करते करते भगवान की तरफ बढ़े। और कहते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की अवस्था आवश्यकता नहीं, अपितु उसे चाहिए कि मनोधार्मिक तर्क द्वारा परम सत्य को समझने का प्रयास त्याग करके श्रवण के द्वारा ही भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हरे कृष्ण। सुमन दुर्गापाल माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। सुमन दुर्गापाल माता जी, आप अनुवाद पढ़ लीजिए। जी माता जी। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो एक तरह से आप इसको इस तरह से समझ लें कि जो कुछ भी दिख रहा है वो क्या है, कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है, यानी क्षेत्र और क्षेत्र की। जैसे कि बगीचा होता है, तो बगीचे में कितने फल लगे हुए हैं, कितने पेड़ लगे हुए हैं, कि किसमें कब फूल आएंगे, किसमें कब फल आएंगे, ये कौन जानता है? बाग का माली जानता है। बाग का माली को पता होता है कि कब ये फूल फूलेगा, कब इसमें फल आएंगे, ये सब वो जानता रहता है। तो इसी तरह से जो शरीर में जो क्षेत्रज्ञ है, दोनों क्षेत्रज्ञ, चाहे वो आप भगवान के बारे में लीजिए, चाहे वो जीव के बारे में लीजिए, वो सब जानते रहते हैं कि हाँ, इस शरीर में क्या हो रहा है। तो कहते कि यह जान लो, चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, जो भी तुम्हें दिख रहा है, उसमें क्या है, दो है। इस दो के बिना कोई भी आपको अस्तित्व में नहीं आएगा। कैसे? जो कि कर्म है शरीर, और उसमें भगवान का और दो क्षेत्र, उसमें आत्मा और परमात्मा रहेंगे। तो जितनी भी योनियां हैं, आपको जितनी भी योनियां दिख रही हैं, सब में आत्मा और परमात्मा, सब में चेतना कैसे आ रही है? आत्मा और परमात्मा की वजह से आ रही। स्थूल शरीर भी चाहिए, उसका भी महत्व है, क्योंकि आत्मा परमात्मा कहाँ पर निवास करेगी? जहाँ की जो स्थूल शरीर होगा। तो ये सब कुछ क्या है? ये इसी का जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग मात्र है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो ये जान जाता है कि शरीर में हमारे परमात्मा भी है। ज्यादातर लोग को नहीं पता होता है कि आत्मा भी है, परमात्मा भी है, हमारे शरीर में परमात्मा भगवान है। हम तो सोचते हैं कि केवल हम ही हैं, शरीर को ही हम सब कुछ समझते हैं। लेकिन जो है वो ये भी जानना है साथ साथ में कि शरीर नष्ट होता है, आत्मा और परमात्मा कभी नष्ट नहीं होते हैं। तो ये पूरी चीजों को, शरीर को जान जाना, शरीर के स्वामी को जान जाना, उस शरीर में दो स्वामी है, आत्मा है और परमात्मा है, ये जान जाना ही पूरा ज्ञान है। जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं हमको, यही ज्ञान है। तो यही रुकते हैं आज हम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम राम, राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे। हरे आपका हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आपका कोई हरे प्रश्न है, कृष्णा माता आपका जी। कोई सुझाव है, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जो लेवल 3 में जाना चाहते हैं वो अपनी डिटेल मुझे भेज दें, नाम, नंबर, ईमेल आईडी और टाइम। 2 ही क्लास चलती है, सुबह और शाम, लेवल 3 के लिए, और 2 दिन क्लास होती है बस। इस हिसाब से मुझे डिटेल भेज दें मेरे नंबर पे, मैं मंदिर में सबमिट कर दूंगा, तो आप लोगों का बैच स्टार्ट हो जाएगा। हरे कृष्णा। क्योंकि हमने 2/3 यात्रा पूरी कर ली है करीब करीब, अब तो थोड़ी ही बची है, तो अभी से भेजेंगे तो भेज दें जो भी लेवल 3 में ज्वाइन करना चाहते हैं। हरे कृष्णा। हरे और कृष्णा कुछ प्रभु जी, अभी चाट में भेज दे। चैट में नहीं माता जी, मुझे भेज दीजिए। चैट का तो क्या है, अभी जैसे खत्म हो जाएगी चैट